बिल्कुल, मैं इसी बातों को इंतजार कर रहा हूं। मेरा तो पहला सवाल यही है कि यह देश आजाद कब हुआ, और अगर 15 अगस्त 1947 के दिन ही आजाद हो लिया तो फिर घोषणा पत्र कहाँ है? कोई भी माई के लाल आकर के घोषणा पत्र दिखा दे, फिर मैं मान लूंगा। क्षमा कीजिएगा प्रिय बंधुओं, प्रिय मित्रों, यह आजादी आधे अधूरी है। भारत के सच्चे वीर सपूत 7,32,780 क्रांतिकारी के कुर्बानी पर इन लोगों ने पानी फेर दिया, कीचड़ उछाल दिया, और मैं उस कीचड़ को बर्दाश्त नहीं करूंगा। उनको साफ करने का काम करूंगा और उनके क्रांति पर, उनके स्वप्न पर काम करूंगा। उनके स्वप्न को 7,32,780 क्रांतिकारी के स्वप्न को मैं मरने नहीं दूंगा, मिटने नहीं दूंगा। उनको जीवित करके रखूंगा और भारत के नागरिकों में यह बुलंद करूंगा आवाज को। और हाँ, भले ही गोरा अंग्रेज यहां से चले गए, लेकिन कानूनी व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, सरकारी जॉब, सब के सब गोरा अंग्रेजों की ही आधारित हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, 15 अगस्त 1947 ये आजादी नहीं, हस्तांतरण हुआ, मतलब सत्ता में परिवर्तन। ब्रिटिश के राजा गए और भारत के राजा बन गए पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत का पहला प्रधानमंत्री। और देखिए, अंधाधुन उसी के कानून आधारित यहाँ पर वो सब चला, कुछ भी चेंज नहीं। आज तो 80 वर्ष पूरा हो लिया, 80 वर्ष पूरा हो लिया, आज तक हमने कोखो भी चेंज नहीं किया है। जानिए प्रिय मित्रों, आज तक हमने कोखो भी चेंज नहीं किया। गोरा अंग्रेजों का इंडियन पिनल कोड 1860 आज भी मौजूद है। गोरा अंग्रेजों के द्वारा 1861 में पुलिस एक्ट, जिसका मूल उद्देश्य भारतीय क्रांतियों को रोकना, भारतीय क्रांतियों को पकड़ना, भारत के नागरिकों को रोकना, भारत के लोगों को गुलाम बना करके रखना, वो एक्ट आज भी मौजूद है। भारतीय शिक्षा अधिनियम 1872 वो आज भी मौजूद है। भारतीय संविधान 1935 उसी का 2 कॉपी आज भी मौजूद है। 2 फरवरी 1835 थॉमस टीबी लॉर्ड मैकाले के द्वारा शिक्षा, और उसी शिक्षा के आधारित आज यह सरकारी जॉब मिल रहा है। क्या करूं प्रिय मित्रों, क्या इसका पोल नहीं खोलूं? तो देखिए प्रियजनों, आज भी हम लोग भले ही तन से आजाद हैं, लेकिन मन से आज भी हम ब्रिटिश के उन्हीं के गुलाम हैं। और आज भी यह देश उसी के इशारे पर चल रहा है, जो कि एक भारत के सच्चे वीर सपूत होने के नाते मैं इनका घमंड तोड़ के ही रहूंगा और क्रांति करूंगा। भले ही आप लोग हमें साथ दे ना दे, भगत सिंह को भी साथ नहीं दिया, अपने ही लोगों ने, अपने ही लोग गद्दार बनके सभी तमाम क्रांतिकारी के पीछे पड़े। बाद में आज हम पूजा कर रहे हैं, लेकिन जीते जी उनको पूजा नहीं किया, उनको सम्मान नहीं दिया। जाके इतिहास खोल के पढ़ लीजिए। 7,32,780 क्रांतिकारी जिन्होंने अपने घर परिवार का त्याग किया, SOS जिंदगी का त्याग किया, आराम का जिंदगी का त्याग किया, सुख जिंदगी का त्याग किया और देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हुआ। उन पर जब अंग्रेजों ने इलाम मतलब पैसा थोपा कि जो भी पकड़ कर देगा, तो अपने ही लोगों ने उनको पकड़ने के लिए, और ये जो पुलिस प्रशासन कह रहे हो, वकील जज न्यायमूर्ति कह रहे हो, ये भी लोग तो अपने ही थे। खाली कानूनी व्यवस्था नहीं अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन वो सत्ता के आड़ में बैठे कौन लोग? अपने ही लोग। अच्छा बताओ, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड में भले ही जनरल डायर गोरा अंग्रेज, लेकिन मशीन गन ले जाने वाले कौन? गोली से भूंज देने वाला कौन? अपने ही लोग थे ना। तो भूंजने वाले जब अपने लोग हैं, जब अपने लोग पर ही गोली चला रहे हैं, डिसुम कर रहे हैं, तो मैं किनको कहूं? तो खोल करके देख लीजिए, उस जमाने में और इस जमाने में कोई अंतर नहीं है। आज भी या पुलिस, SP, SSP, DM, SDM, जितने भी सरकारी पद हैं, वो देखिए सरकार के इशारे पर, नेता के इशारे पर चल रहे हैं। जनता की बातें नहीं सुन रहे हैं, जनता की पुकार नहीं सुन रहे हैं। और उस समय में देखिए अंग्रेजों के लिए किया, गोरा अंग्रेजों के लिए, आज एक काला अंग्रेज के लिए कर रहा है। तो आज भी हम लोगों को क्रांति करने की जरूरत है, सोने की जरूरत नहीं है। बल्कि हम लोगों को झूठ मूठ का 15 अगस्त सुना दिया कि हम आजाद हो लिए, ताकि हम लोग क्रांति ना करें। क्रांति करना पड़ेगा, 7,32,780 क्रांतिकारी के स्वप्न को पूरा करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।